So we need the replacement as an imminent thing. So by the end of the discussion today, we will be able to know how we can care our knee in a real and genuine way so that we have our own natural knee with us. Namaskar. So, uh, so the most important thing uh, for saving our knee is weight management. So, as I said, after the end of the discussion, we will be able to know at least four main points or daily habits which we should adopt to have the knee saved and naturally, saved and keep it natural. सो मेरा एक बार हिंदी में भी फिर से सबका स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ बड़ों को मैं। और सभी को मैं इस डिस्कशन के अंत में हम लोग ये जान पाएंगे कि कैसे हम लोग अपने नी को नेचुरल रख सकते हैं और उसको रिप्लेस होने से, उसको वर्सन होने से बचा सकते हैं अपने डेली कुछ हैबिट से और डेली कुछ ऐसी चीजों से, कुछ एक्सरसाइजेस से, कुछ अपने ध्यान रखने से। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा पावरफुल जो चीज हम कर सकते हैं वो है वेट मैनेजमेंट। अभी प्रश्न ये उठ सकता है कि क्या जिनका वेट कम है उनको भी नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है? तो हाँ, जब अगर छोटी सी इंजरी कुछ हो जाए, मामूली सी, और वो इग्नोर्ड रहे, वो उसको हम लोग टॉलरेट करते रहे, तो वो फाइनली हमारे नी को काफी डैमेज कर सकते हैं। तो उस केस में भी हमको ये टिप्स हेल्प करेंगी, एक्सेप्ट द वेट मैनेजमेंट। तो वेट मैनेजमेंट वाला उनको करने की आवश्यकता नहीं है। उनको जो दूसरी टिप्स हैं वो हेल्पफुल होंगे, जैसे कि डाइट कैसी होनी चाहिए, जैसे कि कौन कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि कैसे हम उसको और केयर कर सकते हैं जिससे कि नी हमारा नेचुरली रह जाए और हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़े। तो वेट मैनेजमेंट में हम अक्सर ये सुनते हैं कि वेट तो हम कम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे हमारा नी रिप्लेसमेंट होगा। तो मैं आज उस पर भी बात करूंगा कि वेट को कैसे हम इफेक्टिवली कम कर पाए। सबसे पहले ये जान लें कि 1% भी अपना बॉडी वेट हम लूज करते हैं तो कम से कम 2% हम अपना रिस्क कम कर देते हैं फॉर द नी रिप्लेसमेंट। हमारा 2% रिस्क कम हो जाता है फॉर एवरी 1% ऑफ द लॉस ऑफ द बॉडी वेट। सो हमें बहुत नेचुरल तरीके से बॉडी वेट को लूज करना है, जिससे कि हमारा नी पे वेयर एंड टेयर कम होगा। और ये जो प्रॉब्लम है नी रिप्लेसमेंट जिससे करना पड़ जाता है, वो वेयर एंड टेयर की प्रॉब्लम है, जो कि बॉडी के वेट से ज्यादातर प्रभावित होता है 90% केसेस में, 10% में विदाउट बॉडी वेट भी। तो वेट मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है वो अगर हम निकालें, अपना पूरा वेट निकाल लें केजी में। सपोज 80 किलो का वेट है और हाइट जो है वो हमारी 1.2 मीटर है। फॉर एग्जाम्पल मीटर में निकालना पड़ेगा, अगर हम फीट में है तो मीटर में निकाल के उसको हम स्क्वायर कर देंगे और वेट से उसको डिवाइड कर देंगे। वेट ऊपर रहेगा और नीचे जिसे डिवाइड करेंगे वो हाइट का स्क्वायर होगा, हाइट इन मीटर। और वो हमारा जो फिगर होगा वो 25 से कम होना चाहिए। 25 हो गया या 25 से ज्यादा हो गया, जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, तो हम ओवर वेट है। और हमें एक एक परसेंट वेट लॉस करके हमें टारगेट करना है कम से कम 10% वेट लॉस कर लिया हमने, तो हमने सिग्निफिकेंटली अपना रिस्क को खत्म कर दिया। मतलब बहुत सिग्निफिकेंट हमने काम कर लिया टुवर्ड्स अवॉइडिंग द नी रिप्लेसमेंट, अगर हमने 10% भी वेट लॉस कर लिया। इसका कारण क्या है कि जो हमारी नीज हैं वो एक उसी हिसाब से बनी हुए, उनके अंदर की कार्टिलेज उसी हिसाब से बनी है जो हमारा बॉडी वेट सहन कर सकता था। लेकिन हमने बॉडी वेट को किसी कारण से बढ़ा दिया, चाहे अपने आप ही किसी अननोन रीजन से वो बढ़ता चला गया। तो ये स्थिति आ जाती है कि जो वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है और जितने के लिए वो केपेबल थी नहीं उससे ज्यादा का वेट पड़ता है। तो अभी एक क्वेश्चन जो मैं बीच में बोल रहा था कि क्यों हम वेट लूज नहीं कर पाते हैं,
तो चूंकि हमारा मेटाबॉलिक रेट जो होता है, जिस रेट से हमारी कैलोरी बर्न होती है, वो एकदम कांस्टेंट सी, नेचुरल सी बनी रहती है, वो तेज नहीं हो पाती है हमारे कार्यकलाप की वजह से। हमारा जो एक्टिविटी है वो एक जैसा है। तो मैं ऐसे में सजेस्ट करता हूं, और ऐसा मेरा वीडियो भी है, कि थोड़ी वेट ट्रेनिंग करें। वेट ट्रेनिंग का मतलब है कि हाथ में हम डंबल ले लें और अपने बाइसेप्स, सपोज 2 किलो का डंबल ले लें, और बैठे बैठे हम 10 से 15 बार रोज करें इसको। 10 10 एक दिन कर लें तो इसका वेट बढ़ा दें, फिर 2 की जगह 3 किलो कर लें। या शुरू में आपको लगे तो आप इसको 1.5 kg भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन। तो 10 से 15 रेपिटेशन डेली करें। ये बाइसेप्स के लिए हो गया, इसको बोलते हैं वेट ट्रेनिंग। तो वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। दोनों हाथों में हम लोग एक एक बार कर लिया, ये बाइसेप्स के लिए हो गया। इसी प्रकार से हमने हाथ को ऊपर कर लिया और इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे, तो ये ट्राइसेप्स का हो गया। धीरे धीरे करें, जितना धीरे करेंगे वेट ट्रेनिंग उतनी अच्छी होगी। तो ये लग तो रहा है कि हम लोग ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं ये कि हम बॉडी कैलोरी बर्निंग हमारी फास्ट होगी अगर हम ये अपने रूटीन में ऐड कर देते हैं तो। सो वन ऑफ द डेली हैबिट्स वी कैन डू इज डू सम वेट ट्रेनिंग यूजिंग सम डंबल एंड डूइंग दिस बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। उसके अलावा कुछ ऐसे ऐसी एक्सरसाइज है जो स्पेसिफिक होंगी, टारगेटेड होंगी उन मसल्स की जो नी को कंट्रोल करती है, नी को चलाती है। तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स। वो हम आपको एक बार स्टैंडिंग में करके दिखा दे रहे हैं, बल्कि आप देखेंगे नी इस तरह से बैठ जाएंगे और ऐसे करके हम पैर को सीधा करेंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ हम लीन हो जाएंगे, हल्का सा लीन हो जाएंगे, एकदम सीधे लंबे होके नहीं बैठेंगे, थोड़ा सा लीन हो जाएंगे। और यूं करके पैर को आगे की तरफ ले जाएंगे। दोनों में वेट बंधा रहेगा, 1 बाय 1 हम इसको धीरे धीरे उठाएंगे। कम से कम 5 सेकंड लगने चाहिए इसको उठाने में, और फिर 5 सेकंड नीचे। तो आपका जो ये हिस्सा है घुटने से पीछे, ये पूरा का पूरा जो सपोर्टेड रहना चाहिए, ऐसी ऊंचाई पे बैठे जिसमें कि आपका ये पूरा हिस्सा सपोर्टेड रहे और थोड़ा सा लीन हो पीछे की तरफ। तो इससे जो है आपके क्वाड्रिसेप की एक्सरसाइज होगी। जब आप नी को सीधा कर रहे होंगे, इस पोजीशन से स्ट्रेट कर रहे होंगे, तो आपको कम से कम 5 सेकंड लगने चाहिए, फुल 5 सेकंड। एंड देन होल्ड द नी स्ट्रेट फॉर 5 सेकंड, अगेन लेट इट गो डाउन इन 5 सेकंड। तो 5 5 सेकंड लगना चाहिए उठाने में, 5 सेकंड होल्ड करने में, और फिर 5 सेकंड नीचे करने में। जल्दी जल्दी नहीं करना है। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो वेट ट्रेनिंग होगा, और दूसरा हमारे थाई मसल्स स्ट्रांग होंगी, जिससे कि हमारा नी बहुत अच्छे से सेफ रहेगा। तो क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज इज वन ऑफ द वेरी की एक्सरसाइज, सबसे मुख्य एक्सरसाइज है जिससे हमारा नी काफी प्रोटेक्टेड रहता है। क्यों रहता है? ये एक नेचुरल गार्ड की तरह काम करता है। जैसे हम लोग नी कैप पहनते हैं तो सपोर्ट करने के लिए पहनते हैं, वैसे ही ये जो एक्सरसाइज करेंगे तो इससे जो मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये मजबूत हो जाएंगी, तो ये नी को गार्ड की तरह यूज करती है। सो इस प्रकार से क्वाड्रिसेप का एक रोल है। इसके साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज और बताता चलता हूं, जिसमें कि जिसको हम लोग हैमस्ट्रिंग स्टैटिक एक्सरसाइज बोलते हैं। यानी कि वो हमारे थाई के पीछे होती है, बैक साइड में, ये वाले साइड में, इसको हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। इसकी स्टैटिक एक्सरसाइज करनी है। तो कैसे करेंगे? जैसे आप सीधे सरफेस पर रख दिया, सपोज ये है, इस तरह से इसको, और आप इसको प्रेस कर रहे हो यूं करके। अब ये स्टूल मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है, क्योंकि मैं प्रेस से कर रहा हूं। ऐसा ही आपको कोई एफर्ट एफर्ट डालना है और इस तरह से खींचना है पीछे। अपने आप को स्थिरता के साथ बैक सपोर्ट करके बैठ जाना है, इस तरह से नहीं जैसे मैं बैठा हूं, प्रॉपर प्रॉपर आप बैठ जाए सपोर्ट करके, और इस तरह से प्रेस करें इसको। तो जब आप हील से नीचे प्रेस कर रहे हैं और ऐसे मोड़ रहे हैं, तो ये हैमस्ट्रिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। और ऐसा होल्ड अगेन 5 सेकंड के लिए करके रिलैक्स हो जाए। तेरा तो ये नहीं हैमस्ट्रिंग होगी, ये होगी क्वाड्रिसेप्स की। ये दो मेन एक्सरसाइज होगी आपकी नी के लिए। 4:30 बजे, 4:45 पौने 5 बजे जाना। हाँ, तो इसके अलावा ये हम सजेस्ट करते हैं कि जो आप दिन में कम से कम 10 to 15 टाइम स्ट्रेट लेग रेस करें, पैर को जैसे पूरा लाई डाउन कर जाए, लेट करके, पूरा लेट करके, और पैर को उठाएं। ये बैठ के नहीं करना है, ये लेट के करना है। स्ट्रेट उठाना है और फिर नीचे, फिर दूसरा वाला भी स्ट्रेट उठाना है ऊपर,
और नीचे। तो उस वक्त जब उठाएंगे तो आपका नी हमेशा याद रखें कि पूरा स्ट्रेट रहे, अच्छे से स्ट्रेट रहे। स्ट्रेट ऊपर उठाना है, स्ट्रेट नीचे करना है, ये धीरे धीरे करना है। और इस प्रकार से आप स्ट्रेट लेग रेजिंग कर सकते हैं। फिर एक और मसल्स है जिसको बोलते हैं ग्लूट्स। ये ग्लूट्स मसल्स हमारे हिप के पीछे में होती हैं। इनको भी हम लेट करके, स्ट्रेट लेट करके बटक्स को टाइट कर सकते हैं, या बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं उनको। जैसे कि हमें स्टूल जो पास करने की जगह है उसको हमको स्क्वीज करना है जोर से, तो ऐसा होल्ड करेंगे तो हमारी ग्लूट्स की एक्सरसाइज होगी। लेकिन इसको और पावरफुल करने के लिए, इनकी वेट ट्रेनिंग अच्छे से हो, उसके लिए हम ब्रिजिंग बोलते हैं। ब्रिजिंग का मतलब लेट जाना है स्ट्रेट। सपोज नीचे जमीन पे ही मैं करके दिखा देता हूं आपको, यूं, और इस तरह से धीरे से यूं। तो इससे हमारे ग्लूट्स मसल्स की एक्सरसाइज हो जाएगी। ऐसे आप धीरे से उठाए, 5 सेकंड क्लियर होगा, और 5 सेकंड के बाद जो नीचे कर दिया। एक होगी ग्लूट्स के लिए। अब इसी तरह में, इसी पोजीशन में आप साइड में लेट जाइए। हेड सपोर्टेड, हेड अच्छे से सपोर्ट कर लीजिए, पिलो के ऊपर में रख लीजिए, और इस तरह से लेग को उठाइए। Back chair, back chair, remove. हेड सपोर्टेड ऑन पिलो, लेग शुड बी लिफ्टेड लाइक दिस। ये पैर कभी भी सामने की तरफ नहीं उठाना है, ये पीछे की तरफ उठाना है, यू बैक साइड में। यू कैन फील, यहां पर आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा इस जगह पे। सो तभी ये एक्सरसाइज सही मानी जाती है। और इस प्रकार से हिप के ग्लूट्स मसल्स की सबकी एक्सरसाइज हो जाएगी, एक तो इससे साइड से, और एक कौन सी, इस वाले तरीके से, ये जो भी करो। और भी 2-3 एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन मेन आप इनसे शुरू करते हो। रोज 10 से 15 बार करो। आप इसमें वेट को भी यूज कर सकते हो, वेट यहां बांध लो, वेट कफ आते हैं, इनको बांध के, और फिर आप इसको 1 kg वेट से शुरू करें आप शुरू में, और ऐसे करके उठाएं। सो ये सारी एक्सरसाइजेस जरूरी हैं फॉर द नी ओनली। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा 1 kg एक्स्ट्रा बॉडी वेट अगर है, तो हमारे नी पर 4 टाइम्स एक्स्ट्रा वेयर एंड टेयर करता है। तो यानी कि हम 1 किलो भी कम करते हैं तो हम अपना रिस्क जो है 4 टाइम्स कम कर लेते हैं, कम से कम वेयर वेयर एंड टेयर 4 टाइम्स कर लेते हैं। तो आप थोड़ा भी वेट लॉस को बहुत अप्रिशिएट कीजिए कि हमने ½ किलो वेट लूज किया है 1 महीने में। उसको छोटा मोटा मत मानिए, और ऐसा रेगुलर करते रहिए जो भी आप कर रहे हैं। तो उससे धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि पूरे साल भर में आप 7.5% से लेकर के 10% तक अपना वेट लॉस कर सकते हैं। वेट कैसे पता चलेगा कि ज्यादा है? एक बार और रिपीट कर रहा हूं, वो बॉडी मास इंडेक्स है। वेट को डिवाइड करना है आपको हाइट इन मीटर में स्क्वायर करके, वो 25 से कम होना चाहिए। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट चीज पर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डाइट मैनेजमेंट। कैसे डाइट, क्या क्या डाइट लें, और डाइट में हम बेसिकली किसको प्रिफर करें और किसको नहीं करें। तो नहीं करने वाले को थोड़ा पहले बोल देता हूं। ट्रांस फैट्स जिसमें होते हैं, जैसे बेक्ड फूड्स होते हैं, जो बाहर से पैक्ड फूड्स आते हैं बेक किए हुए, वो उसमें जिस तरह का लुब्रिकेंट यूज किया जाता है, जिस तरह का ऑयल यूज किया जाता है, वो ट्रांस फैट नेचुरली रहता है। या पैक्ड है तो उस पर लिखा रहेगा ट्रांस फैट कितना है, तो वो देख लीजिए। अगर वो, उसको ज्यादा नहीं यूज करना है, वंस इन अ वाइल, वंस इन अ लाइक वंस इन अ मंथ ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको रेगुलर हैबिट्स में नहीं लेना है। जो बेक्ड फूड हो बाहर से, उसमें पढ़ लेना है। दूसरा, जो हमारे नेचुरल, अब किसको यूज कर सकते हैं आप, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं 2 से 3 स्पूनफुल डेली इंस्टेड ऑफ बटर, घी की जगह। या शुद्ध देसी घी अगर मिलता है तो शुद्ध देसी घी थोड़ा जरूर ले सकते हैं, वो भी ओके है। बट हमें दूसरी तरह के ऑयल्स को अवॉइड करना है। उसके अलावा फाइबर रिच फूड, फाइबर रिच फूड जितने भी, जैसे सैलड्स हो गए, वो यूज करें खाने में। सबसे पहले हम वो ही ले लें,
क्योंकि वो एक तरह से फाइबर क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भी हमने वाटर इनटेक है, जो भी हमारी चीजें हैं, उनको वो खुद में ले करके स्वेलअप होता है। तो स्वेलअप होके जब उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो वो वी फील द फुलनेस। द ब्रेन हमारा रिकॉग्नाइज करता है कि वी आर वेल फेड, हमको कैलोरी मिली हुई है। हम ज्यादा फिर अननेसेसरली कैलोरी लेने से बच जाते हैं, और हमारी स्टमक की मोटिलिटी भी बनी रहती है फाइबर से। तो फाइबर इज सो गुड। इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, बट इट अलाउज यू, ये आपको ज्यादा कैलोरी इंटेक करने से रोक देता है। तो आपको फुलनेस फील होती है और आप अननेसेसरी कैलोरी लेने से बच जाते हैं। ये होता है फाइबर रिच फूड्स का फायदा। दूसरा, आप प्रोटीन रिच फूड फूड लेते हैं, जैसे कि दूध से बनी हुई चीजें, या दूध, या फिर आपका जो मशरूम लेते हैं, दाल लेते हैं, जिसको लेंटेन्स एंड लेग्यूम्स बोलते हैं। जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो नॉनवेज लेते हैं, उसमें से भी जो वाइट मीट होता है वो लेना चाहिए, रेड मीट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रेड मीट में कोलेस्ट्रॉल और दूसरी तरह की चीजें होती हैं ज्यादा। तो इस प्रकार से आप जो है सही तरह के फूड को ले करके अपने वेट को बढ़ने से रोक सकते हैं। एक बात और बता दूं कि सिर्फ वेट ही नहीं, जो बॉडी का फैट है वो भी हमारे जॉइंट में इन्फ्लामेशन, सूजन करने के लिए बड़ा ही अपनी भूमिका बड़ी तेज निभाता है। तो फैट ज्यादा है तो फैट को कम करने के लिए भी आपको फैटी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, और उनको बर्न अप करने के लिए हमें प्रोटीन रिच फूड हेल्प करेंगी रादर देन कार्ब रिच। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फुटवियर। फुटवियर हमारा कैसा होना चाहिए? सपोर्टिव होना चाहिए, एक शॉक एब्जॉर्बिंग टाइप का होना चाहिए। बहुत हार्ड उसकी सरफेस, नीचे की सरफेस जो है हार्ड नहीं होनी चाहिए, वो सॉफ्ट होनी चाहिए और राउंडेड होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक एजी होना चाहिए, जैसे चारों तरफ से बिल्कुल एजी ना हो। एक स्टैंडर्ड सा शूज वो बेटर है। हील वाले शूज अवॉइड करना चाहिए। सरफेसेस, जिन सरफेसेस पे आप एक्सरसाइज करते हो, चलते हो, वो बहुत हार्ड कंक्रीट का नहीं होना चाहिए। अगर वो मिट्टी का होगा तो ज्यादा अच्छा है, अगर कंक्रीट होगा तो वो नी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमें, अब हम आ रहे हैं कि किस प्रकार की एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसमें नॉन इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज ज्यादा अच्छी होती है। जैसे मैं वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कह रहा था पहले, अब मुझे नई तरह की एक्सरसाइज ऐड कर रहा हूं कि आपकी टाइप ऑफ एक्सरसाइज शुड बी नॉन इम्पैक्टफुल। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि हम सीढ़ियां ऊपर नीचे खूब कर रहे हैं जम करके, खूब जोर जोर से, जल्दी जल्दी, तेज तेज से चल रहे हैं, वैसा नहीं। हमें चलना है ग्राउंड पे, सरफेस पे चलना है, लॉन्ग चलना है। लेकिन जो सरफेस होगा, इट शुड नॉट बी ऑफ वेरी कंक्रीट, इट शुड बी सॉफ्ट, लाइक योर सिंपल सॉइल। तो उस तरह से यूज करेंगे तो हमारे नी पे वेयर एंड टेयर कम होगा, और जो हमारा फुटवेयर है वो तो सॉफ्ट होना ही चाहिए। देन हमारे पास अगर हम इन नटशेल, अगर इसको समराइज करें, तो हम डेली हैबिट्स जो बनाते हैं कि हम सुबह उठे तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? उठते ही सबसे पहले क्वाड्रिसेप स्टैटिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेटे लेटे ही पैर सीधे हैं, पैर के नीचे में रॉल लगाना है, उसको जेंटली नीचे प्रेस करना है, होल्ड करना है दबा करके 5 सेकेंड्स के लिए, फिर छोड़ देना है। दूसरा क्या करना है? अपने हील से बेड को दबाना है और अपनी तरफ खींचना है। एक्चुअली में खींचने का सिर्फ अटेम्प्ट करना है, उसको पूरी तरह से खींच के मोड़ना नहीं है, थोड़ा सा अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज हो गई। फिर साइड में लेट करके आपने लेग्स उठा लिए, फिर ब्रिजिंग कर ली, इस तरह की एक्सरसाइज जेंटली कर ली तो वार्म अप हो गया। नेक्स्ट, डेली हैबिट। अब आप उठोगे तो सबसे पहले अपने स्लीपर्स पहनते हो, तो स्लीपर्स पहनने के लिए सबसे अच्छा है कि बैठ करके स्लीपर्स पहने, खड़े होके नहीं। खड़े होके पहनने से क्या होता है कि अगर नी थोड़ा सा भी अगर सिम्टम दिखा रहा है तो हमको, अगर हम खड़े होके करेंगे तो एक ही पैर पर ज्यादा वेट आता है एक समय में। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि खड़े होके नहीं, बैठ के स्लीपर पहने, तो उससे हमारे को फर्दर वेयर एंड टेयर नहीं होता है। तीसरी चीज, वी शुड नॉट लीन ऑन आर नीज। हम अपने घुटनों के ऊपर लीन करके आगे की तरफ नहीं जाए। जैसे कि मान लीजिए कि ये बेड है, हम लोग अक्सर करते हैं, बेड है ये हमारा, और आगे से हम उठा रहे हैं तो हमारे नी पे बैकवर्ड प्रेशर पड़ रहा है, पीछे की तरफ प्रेशर पड़ रहा है, ऐसे। इस तरह की चीजें हमें नहीं करनी है, हमें पास में जाना है, या इसके ऊपर चढ़ जाएंगे तो चलेगा,
लेकिन दूर से उसको लीन, उसके अगेंस्ट, नी के अगेंस्ट में लीन नहीं होना है। तो इस प्रकार से हम नी का केयर कर सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है। उसके बाद हम इसी में उठने से पहले, अभी तो उठ करके हमने क्या किया वो बता दिया, क्या गड़बड़ी कर सकते हैं व्हेन वी आर ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड स्टैंडिंग एंड डूइंग आवर डेली एक्टिविटीज। बिफोर दैट, व्हेन यू आर स्टैंडिंग फ्रॉम योर बेड, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। इफ यू फाइंड एनी सिम्टम इन योर सेल्फ, कोई सिम्टम है, तो हम लोग क्या करेंगे, उठने समय में अपने हैंड्स का यूज करेंगे। देखिए मेरे हैंड्स हैं इस जगह पे, हैंड्स को अच्छी तरह से यूज करेंगे कि हैंड हमारा वेट ले ले और हिप हमारा पहले उठ जाए। अब हिप उठ गया, हमारे नी ऑलरेडी सीधे हो गए। अब हम अगर उठेंगे तो नी पे स्ट्रेन कम आएगा। बैठते समय में भी पहले हम झुक गए, हाथ का सहारा ले लिया, फिर हम नीचे बेंड करेंगे। नी पे बेंडिंग सबसे लास्ट में करेंगे। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को जो लिफ्ट कर रहे हैं, हैंड के सहारे लिफ्ट कर रहे हैं, और हिप को पहले हमने उठा लिया और नी को सीधा कर लिया। अब हम अपने आप को सीधा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम नी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नी को फर्दर डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल डेली हैबिट्स हैं। इसके अलावा आप उठने के समय में, नहाने से पहले, शावर लेने से पहले अपने नी के अराउंड में ऑयलिंग कर सकते हैं। आप नॉर्मल ऑयल भी लगा सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, या फिर आप उसमें तिल का ऑयल जो होता है उसको यूज कर सकते हैं, या किसी भी तरह का ऑयल आपको जो भी अवेलेबल है वो लगा सकते हैं अराउंड द नी, पूरे नी में, पूरे चारों तरफ इसको अच्छी तरह से 2 से 3 बार नी को अच्छी तरह से इसको करेंगे। तो विथ ऑल द एक्सरसाइजेस, डाइट, फाइबर्स, डाइट्स में क्या यूज करना है, फुटवियर हमको कैसा यूज करना है, डेली हैबिट्स हमने आपको बताई। अगर आपको लगता है इस बीच में कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। मैं आपको 2 से 2 मिनट दे रहा हूं अभी, आप अपने क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, नी की बात तो समझ में आ गई, जी। लेकिन मेरे एल्बो में बहुत दर्द होता है, लेफ्ट एल्बो में। अच्छा। जैसे मैं भारी वजन उठा नहीं सकती उससे, या कपड़ा अगर धो रही हूँ तो उसको निचोड़ नहीं सकती, ऐसा पेन होता है मुझे। और जैसे सो रही हूँ तो हाथ सीधा करने में भी दिक्कत होती है। तो तो ठीक है। तो ऐसे में देखिए, एक तो ये साइन लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, और अगला नंबर नी का हो सकता है। तो इसीलिए ये समय है कि हम जरा एक बार चेक करा लें कि हमारा विटामिन डी का लेवल बॉडी में कैसा है। कैल्शियम चेक कराने की उतनी आवश्यकता नहीं है, विटामिन डी से पता चल जाएगा, क्योंकि उसके बिना हमारा कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा फूड में। और एल्बो में जो जनरल कंडीशंस होती हैं, जिसमें कि टेनिस एल्बो आता है, अगर आपको कोई चीज को होल्ड करने में इस प्रकार से, या कुकर पकड़ने में, या झाड़ू पकड़ने में अगर कोई दिक्कत हो रही है, जिसका मोस्ट, और यहाँ पे पेन हो रहा है शोल्डर एल्बो के आउटसाइड में, इस जगह पे, तो ये टेनिस एल्बो हो सकता है। इसके लिए मैं एक टेस्ट आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखोगे कि ऐसे हाथ कर लो, यूं करके, ठीक है, ऐसे हाथ करके आप ऐसे अगर उठाते हो और इसको कोई रेजिस्टेंस दे, क्यों, सबको ये टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि टेनिस एल्बो तो नहीं है, उनका एल्बो पेन जो है वो टेनिस एल्बो तो नहीं है। एल्बो में बाहर की तरफ पेन होना, और इस तरह से उठाने में अगर रेजिस्टेंस दे रहे हैं, इस तरह से रोक रहे हैं, और यहाँ पे पेन हो रहा है, तो ये टेनिस एल्बो ही है। और ऐसे में क्या करना है, हमें आइस पैक का यूज करना है। नंबर 1, ठीक करने के लिए 15 मिनट के लिए आइस पैक यूज कीजिए, और 2 बार कम से कम कीजिए। उसके बाद आप ऑइंटमेंट लगाइए, इसमें 2 बार वॉलिनी, सुमो, या कोई भी इस तरह का ऑइंटमेंट आता है वो लगाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका डे टू डे एक्टिविटी है उसमें निश्चित रूप से आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। हैंड को यूज करने का तरीका, इस हैंड को आप ऐसे ना पकड़ के, चाहे ऊपर से ना पकड़ के, इस हैंड को आपको अंडर द, इस पे पकड़ना है, यानी लेफ्ट को यूज कीजिए, और राइट हैंड आपका अगर राइट हैंड में है तो राइट हैंड यूज कीजिए नीचे से।
उसके साथ मतलब जबरदस्ती पेन के साथ जूझना नहीं है हमें, ऐसे नहीं पकड़ना है। अगर पेन है तो हमें ऐसे पकड़ना है, ये हैंड नीचे रहेगा, दूसरा हैंड जो है वो साइड में रहेगा। तो इससे कुछ समय के लिए 2 से 3 वीक ऐसा करेंगे तो इसको रेस्ट मिलेगा। साथ में आप जो ऑइंटमेंट लगा रहे हैं उससे उसका सूजन कम होगा, और साथ में इसका पेन कम होता रहेगा, वो हीलिंग उसकी होती रहेगी। तो मॉडिफिकेशन कुछ दिन करके हील होने दें। फिर इसके बाद जो मसल्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इसको उठाने के लिए, वो चूंकि यूज कम किया आपने तो वीक हो गई हैं, तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हम आपको बताएंगे। आप चाहें तो मेरा नंबर नोट कर ले, आप मुझे डायरेक्टली भी वीडियो कंसल्ट करके आप इसके लिए, या आप अगर दिखा सकते हैं क्लिनिक पे तो आके दिखा सकते हैं। तो इस पे और कौन से एक्सरसाइज, कौन से तरह से चीजें करनी होंगी, क्या थेरेपी करने से फायदा होगा, वो हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप ये 2-3 चीजें करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज थैंक यू सर। रश्मि जी पूछ सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी, म्यूटेड है आप या तो। Minute. Yeah, हाँ wait a minute. हाँ हाँ। Sir, apart from weight, what are the main reason of knee pain and swelling at the early stage, like 40, my age is 40. So हाँ, my weight is within the range as per my weight. राइट, But what are the other reason? yeah, very good question. Actually, there are some arthritis which are not related to weight. कुछ ऐसे हैं जो कि वेट से नहीं होती हैं, वो बॉडी में ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है। हमारा जो सिस्टम है फाइट करने का किसी भी बाहरी शक्ति से, वो एक्टिवेट हो जाता है अपनी ही बॉडी के विरुद्ध में। कई बार ऐसा होता है, जो फाइटिंग होती है इनकी आपस में, अपनी सिस्टम से, अपनी ही चीजों से, और उसमें जो वे चीजें बनती हैं, वो जाकर के हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट होती हैं, स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स में डिपॉजिट होती हैं, और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में हम लोग इसको क्लिनिकली इवेलुएट करके, बहुत सिंपल से ब्लड टेस्ट से हम आरए फैक्टर चेक करके हम ये जानते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है। और फिर इसका जो जो कोर्स है इस प्रॉब्लम का, उस कोर्स को समझ के इस उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन और एक्सरसाइज दोनों को हम इंस्टीट्यूट करते हैं इसमें। कि जब उसमें फेजेस होते हैं, इस तरह की जो आर्थराइटिस होते हैं उसमें फेजेस होते हैं। रिलैप्स एंड रिमिशन का एक फेज होता है। एक समय होता है कि वो रिलैप्स होता है, एक समय में रिमिशन आ जाता है, फिर से खत्म हो जाता है प्रॉब्लम। और रिलैप्स मतलब दोबारा से आ गया। तो उस जब जब आप ठीक हो, उस समय में आपको ऐसी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है अपनी मसल्स की, स्मॉल मसल्स की, नेक की। इन सब ये टिपिकल पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे सर्वाइकल 1 और 2 सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं उसमें, और आपके स्मॉल जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं फिंगर्स में, वो भी प्रॉक्सिमल वाले, जो पीछे वाली जॉइंट्स होते हैं, ये वाले, ये ज्यादा इफेक्टेड होते हैं डिस्टल वाले के कंपैरिजन में। और मॉर्निंग में स्टिफनेस होता है इसमें। मॉर्निंग में स्टिफनेस होगा, जकड़न जैसी फील होगी जो। In morning, I feel whole day stiffness in my knee as well as in the small joints. अच्छा, सो इट लुक्स लाइक कि वो फिर सिवियर थोड़ा फॉर्म हो गया है। उसको हमें ये देखना है कि हमें प्रॉपर रिमाटोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट करके जो सेट ऑफ मेडिसिन हैं उनको निश्चित रूप से हमको फॉलो करने से ज्यादा बेहतर होगा इसमें। और हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हेन वी आर ऑल राइट वी मस्ट फॉलो दोज मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्पेशली द स्टैटिक एक्सरसाइजेस। Yes. सो ये है। और आप निश्चित रूप से व्हाट यू कैन डू, लाइक वार्म वाटर में हैंड को सोक करना, और उसके बाद आप उसमें जेंटली कुछ ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, उससे इसको रिलीफ मिलेगा। इन व्हेन इट इज वेरी इन्फ्लेम्ड, व्हेन इट इज इन फ्लेयरिंग अप, जब ज्यादा फ्लेयर अप हो रहा है, दैट टाइम यू यूज, लाइक अभी जो आप बता रहे हो ऐसा है, तो यू कैन यूज वार्म थिंग्स इन द मॉर्निंग स्पेशली। So in case of old age, like my mother is 60 plus, so can we take glucosamine for the support of her health? हाँ, ग्लूकोजामिन ले सकते हैं, बट ज्यादा लेने से भी वो डिपॉजिट होता है। सपोज बहुत समय तक नहीं लेना चाहिए, आप थोड़े समय के लिए ले सकते हैं, 1 मंथ काइंड ऑफ थिंग, बट उससे भी ज्यादा एक डॉक्टर से कंसल्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा। कि ग्लूकोजामिन वगैरह जो है वो बॉडी में बहुत ही फास्टली मेटाबोलाइट नहीं होते, मेटाबॉलिज्म उनका थोड़ा स्लो होता है। सो दे आर हैवी काइंड ऑफ थिंग, दे आर नॉट सो इजी टू डाइजेस्ट। सो थोड़ा गैप करके, थोड़ा थोड़ा करके बॉडी उसको कितना, उसके प्रति कोई सिम्टम तो नहीं दिखा रही है, वैसा देख करके, अंडर द कंसल्टेशन ऑफ एनी
गुड रिमाटोलॉजिस्ट और ये ऑर्थोपेडिशियन, यू कैन डेफिनेटली टेक, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। एक्चुअली जो कार्टिलेज है हमारा, इन्हीं ग्लूकोजामीन सल्फेट वगैरह से इनका रिपेयर प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है। हालांकि उतना बहुत सिग्निफिकेंट तो नहीं रिजल्ट देखा गया, बट डेफिनेटली दे सपोर्ट Supplements like, yeah. सप्लीमेंट्स में। हाँ, Thank you so much. Thank you. हाँ, इसमें एडमिट करने आ रहा है कविता का एडमिट। हम्म, हाँ जी, रचना जी नमस्कार, आपका प्रश्न पूछ सकते हैं प्लीज। आप म्यूटेड हैं शायद, रचना आजमानी जी। आवाज नहीं आ रही, म्यूटेड है आप, उस तरफ से म्यूटेड है लगता है। so, उन्होंने हैंड रेस किया क्या? नहीं नहीं तो। नहीं अच्छा, neither पर हाउ मच टाइम? अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, प्लीज पूछिए। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। ये मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? गुड क्वेश्चन। मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा तरीका है और एकमात्र तरीका है कि मसल्स को हम कुछ लोड दें। मसल्स को जो उसके एक्शन है उसको हम रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक सब मैक्सिमल वेट दें। यानी कि अगर उसकी कैपेसिटी 2 kg उठाने की है तो हम उसको 1.5 दें। अब हम कैसे चूज करें कि कौन सा वेट हमारे लिए ठीक रहेगा? तो मैं सजेस्ट करता हूं, जनरली एक मेथड है, ऑक्सफोर्ड डिलॉम टेक्निक है, जिसमें 10 RM का फॉर्मूला है, 10 रिपीटिशन मैक्सिमम। यानी कि 2 kg सपोज आप लेते हो वेट, और उसको आप नी के अराउंड में बांध देते हो यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है, है ना? तो यहाँ, ठीक है। तो क्वाड्रिसेप्स का काम है नी को स्ट्रेट करना, जो फ्रंट ऑफ थाई मसल है उसका काम है नी को स्ट्रेट हाँ करना। जी, हाँ, तो हाँ इसका, जी, इसको हमको रजिस्ट करना है, यानी कि हम आसानी से इसको उठने ना दे, कोई रेजिस्टेंस दे अच्छा, दे। तो हमने यहाँ वेट रखना ठीक, जरूरी है, बिना उसके ये स्ट्रेंथन अच्छा, नहीं होने वाली, ठीक है, और स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को ठीक, शुरू में कम वेट से धीरे धीरे करके इसको 4 और 4.5 तक हम इसको इसको बढ़ाएंगे। एट द इंटरवल ऑफ 2 वीक्स या 3 वीक्स में हम 1 kg या वन, मतलब 2 kg इसको बढ़ा सकते हैं। ग्रेजुअली 1 kg का ही इंक्रीमेंट बेटर रहेगा। तो अभी आप क्या कहते हो, कितने केजी से स्टार्ट करूं? हाँ, आप अभी देखो 2 kg से स्टार्ट करो, लेकिन रेपिटेशंस आप उतनी ही करो, एक एक सेट के रेपिटेशन उतनी ही करो जितने में कि आपको लगे कि अभी आप आगे जो करने जा रहे हो वो भी उतनी ही कैपेसिटी से कर पाओ। सपोज आप 8 हाँ जी, कॉन्ट्रैक्शन करते हो और 9th वाला आपको लगता है कि अब ये थोड़ा कि सा, नहीं हो रहा? हाँ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, थोड़ा सा भी कमजोर हो रहा है, तो आप 7-7 का सेट्स या 8-8 का सेट्स करके, यानी कि दोनों सेट्स के बीच में 30 सेकेंड का या 20 सेकेंड का एक गैप दे करके, या 10 सेकेंड का भी गैप दे करके, फिर आप इस ठीक तरह है, के सेट्स करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। एक आपने वो सोफे पे रखने पैर रख के एक्सरसाइज बताई थी ना, उसको जरा रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं वो हैमस्ट्रिंग स्टैटिक बताया था मैंने। और हाँ जी, इस प्रकार से है कि आप कंफर्टेबली, पहली बात तो या तो बेड पे अपने पीछे सपोर्टेड बैठे हो या लेट जाओ हाँ, फ्लैट, और आपके हाँ सामने जी, जो आपका सरफेस है, सपोज मैं बैठ के सिखा देता हूँ, हाँ इस जी, इसके ऊपर में भी रख के कर सकते हो, आप जमीन पे भी हाँ कर जी, सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक है, लग रहा है मुझे। तो हमने क्या कर रहा हूँ, ठीक, मैं इसमें अपनी हील से इसको प्रेस कर रहा हूँ और ठीक है, इसको अपनी तरफ खींच रहा हूँ। ठीक है, अपनी तरफ मैं जो खींच रहा हूं तो ये एक तरह से मेरी तरफ आ रहा है, सोफा भी आ रहा है, बट आई एम होल्डिंग इट, आई एम नॉट रियली पुलिंग इट, आई एम जस्ट होल्डिंग इट, पुलिंग इट। यू आर होल्डिंग हाँ, आई एम इट। होल्डिंग इट एंड पुलिंग इट टुगेदर। ओके, ठीक है, ठीक, तो ये ठीक है। 5 सेकेंड करके हाथ छोड़ दिया, तो इससे हैमस्ट्रिंग स्टैटिक हो जाती थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक है। यू। यू वेलकम, यू वेलकम। So thank you for giving me, asking me questions and joining me, and hope I was of help to you. हम, मेरी वजह से आपको कुछ आज जानने सीखने को मिला। अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं आप तो मुझे अलग से भी फोन करके, मैसेज करके श्योर, श्योर। और आप पूछ सकते हैं, ताकि ये हमारा सेशन जो है वो इफेक्टिव हो। ऐसा नहीं हो कि मैंने वन साइडेड कुछ बोला है और बड़ी बड़ी चीजें, और सिंप्लीफाइड। आई वांट टू बी वेरी सिंपल, सिंपल होने से नहीं, नहीं, चीजें ज्यादा अच्छे से रहेंगी, और ये सब कुछ पॉसिबल है
ये नी में मेरे साथ बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आए जिनको कि नी सर्जरी डॉक्टर ने बोल रखी थी, उन्होंने एक्सरसाइज की, कुछ दिन थेरेपी लग के की और वो ठीक हुए। बहुत से लोग ऐसे हुए। तो मुझे मुझे बहुत ज्यादा इसमें बिलीव है कि एक्सरसाइजेस एंड अदर टिप्स सब मिल करके ये बहुत अच्छा एक हेल्प करते हैं हमारे नी को, और डिले कर देते हैं। अगर हमारा नी रिप्लेसमेंट डिले भी हो गया तो वो ऑलमोस्ट प्रिवेंट ही हो गया। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, कैन वी सिट ऑन द फ्लोर एंड डू एक्सरसाइज और ऑन द बेड ओनली? सिटिंग ऑन द फ्लोर लाइक स्क्वाटिंग यू आर आस्किंग, तो स्क्वाटिंग शुड बी अवॉइडेड। जो लो लो सोफाज होते हैं हमको अवॉइड करना चाहिए। लो सोफा नहीं, की वो तो जगह पता है। हाई सीट यूज करना चाहिए, बेड इज बेटर। तो ओके। वो कर सकते हैं। और जब भी हम लो सरफेस से उठें तो हम लोग अपने नी को ही यूज करें, सॉरी हैंड्स को यूज ज्यादा करें। हैंड को। हाँ। हाँ, हैंड को हाँ यूज ठीक। करें रादर देन हैंड को होल्डिंग यूज। द नी। जी, ठीक ठीक है, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। नमस्कार। नमस्कार। Okay. सब- थैंक यू सभी को, सभी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। Thank you. थैंक यू। थैंक यू। थैंक